तो क्या हाल है दोस्तों। वन पीस एनिमे और मांगा तो सभी को पसंद होगी, लेकिन इस एनिमे और मांगा के साथ कुछ ऐसी स्टोरीज या मिस्ट्रीज आती हैं जिनके बारे में सभी समझना चाहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि वन पीस की दुनिया की ऐसी कौन सी मिस्ट्रीज हैं जो इसे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे और मांगा सीरीज तो बनाती है, लेकिन उसी के साथ एक इमोशन और एक ऐसा इंट्रूगिंग फैक्टर लेके आती हैं कि हर एक इंसान जानना चाहता है कि इस कहानी में आगे क्या होगा और यह राज आखिर कहां पे जाके खुलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वन पीस की दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले यार, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आते हैं अपनी वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्री पे, जो है वॉइड सेंचुरी। यह वो 100 साल का पीरियड है जो 900 से 800 साल पहले हुआ था और इसका जिक्र वर्ल्ड हिस्ट्री से कंप्लीटली मिसिंग है। अब यहाँ पर अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, तो ये वन पीस की दुनिया की वर्ल्ड हिस्ट्री है। कोई अपनी दुनिया की मत समझ लेना कि आज से 700-800 साल पहले क्या मिसिंग हुआ होगा यार। जैसा कि आपको याद ही होगा, ओहारा स्कॉलर्स ने पोनेग्लिफ के थ्रू मिस्ट्री को अनरिवील करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके एफर्ट्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वायलेंटली सप्रेस कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ और वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसा क्या छुपा रही है? वर्ल्ड सेंचुरी में ऐसा क्या हो चुका है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट तक को डरा रहा है कि यह राज सामने आ गया तो क्या होगा? वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट शायद से कोई रिवॉल्ट हुआ हो। अब इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, ये मेरा अपना मानना है कि ऐसा हो सकता है, या कोई इससे भी बड़ा सीक्रेट। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर तो सिर्फ इचिरो ओडा सर को ही पता होगा, और तो आई डोंट थिंक सो कि कोई अभी जानता होगा। अगर कोई जानता है तुम में से तो याद रखना यार, कमेंट बॉक्स में बता देना। अपने तक राज रखना तो सही बात नहीं है ना, तो कमेंट बॉक्स में बता के जाना अगर तुम्हारी इसके रिलेटेड कोई फैन थ्योरी भी है। इसके बाद में हम आते हैं अपनी सेकंड मिस्ट्री पे, कि वन ऑफ द इंट्रूगिंग मिस्ट्री है अपने वन पीस की दुनिया में, द विल ऑफ डी। वन पीस की दुनिया में एक पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जिनके बीच में डी आता है ना, जैसे मैं बात करूं मंकी डी लूफी, गोल्डी रॉजर्स और उसके अलावा पोर्टुगस दी एस, और भी बहुत सारे हैं। यह डी क्या है, आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यह सवाल हम सबके मन में है और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये डी वाले लोग जिनके बीच में डी आता है, यह कैरेक्टर्स एक कॉमन ट्रेट क्यों शेयर कर रहे हैं? जैसे कि इनके कॉमन ट्रेट्स में स्ट्रॉन्ग विल आता है, जो कि वो किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करते और आगे ही बढ़ते जाते हैं। गोल्डी रॉजर्स ने कभी डायरेक्टली इसका मीनिंग रिवील नहीं किया, लेकिन उन्हें एक हिंट जरूर दिया था कि डी का सीक्रेट डेथ तक छिपा हुआ है। यह डी कौन सी पावरफुल लाइनेज का हिडन डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करता है? अब तक इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन जब भी मिलेगा यह डेफिनेटली एक गेम चेंजर होने वाला है। शायद से ये डी वाले लोग क्या रिप्रेजेंट करते होंगे, क्या तुम्हें पता है? तो बताना जरूर यार। और हम आते हैं अपनी तीसरी मिस्ट्री पे, वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जो कि कुछ और नहीं, वन पीस खुद है यार। गोल्डी रॉजर्स का ट्रेजर, जो ग्रैंड लाइन के एंड में सपोज टू भी होना चाहिए, लेकिन यह वन पीस एग्जैक्टली क्या है? क्या यह सिर्फ एक ट्रेजर है या फिर कुछ और? अब यह सवाल तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, और शायद हम जो वन पीस के फैंस हैं उनको सबसे ज्यादा। रॉजर ने जब भी इसके बारे में बात की है, उसने ऑलवेज कहा है कि वो वहां है, एंड ऑफ द ग्रैंड लाइन, और उसने कहा है जो भी उसे फाइंड करेगा वो सबसे बड़ा धन और पावर पाने वाला आदमी बन जाएगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट नेचर क्या है, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। यह कोई भी फिजिकल ट्रेजर हो सकता है या फिर कोई नॉलेज और उससे भी कोई बड़ा सीक्रेट हो सकता है। गोल्डी रॉजर्स ने कहा है कि वो जो भी है वन पीस को ढूंढेगा, वो वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर देगा। वन पीस सिर्फ और सिर्फ वन पीस वर्ल्ड के लिए नहीं, लेकिन व्यूअर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और यह एक डेस्परेटली नीडेड मिस्ट्री बन चुका है। इस मांगा के क्रिएटर ने कहा था कि वो जल्दी से जल्दी बताएंगे कि एग्जैक्टली वन पीस है क्या, और उनके मुताबिक यह एक फिजिकल चीज होने वाली है जो कि दुनिया में कोई भी बंदा नहीं सोच सकता। क्या तुम कुछ ऐसा सोच सकते हो कि ये वन पीस हो सकता है? अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो यार कमेंट बॉक्स में बता दो, हमें भी पता चले कि ये वन पीस क्या है। अब बात करते हैं चौथी मिस्ट्री की, जो कि हमारे प्यारे कुक सांजी के ड्रीम प्लेस से रिलेटेड है, ऑल ब्लू। जैसा कि हम सब जानते हैं, सांजी के लिए ऑल ब्लू एक स्वर्ग जैसी जगह है,
जहाँ पर ऑल 4 सीज के फिश मिलते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई जगह सच में एग्जिस्ट करती है? अब रियल वर्ल्ड में तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वन पीस की बात कर रहा हूँ मैं। यह एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि ऑल ब्लू ग्रैंड लाइन के एंड में होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि रिवर्स माउंटेन, जहाँ पे ऑल 4 सीज मीट होती है, वहीं पर ऑल ब्लू है। लेकिन जब तक सांजी खुद उसे ढूंढ नहीं लेगा, तब तक के लिए हम सिर्फ गैस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या यह चीज सच में होगी या यह चीज भी एक मिस्ट्री बनी रहेगी, और कब तक बनी रहेगी यह भी कुछ नहीं पता। इसके बाद में हम आते हैं अपने 5वें नंबर की मिस्ट्री पे। अगली मिस्ट्री जो कि है एशियंट वेपन्स। वन पीस में अभी तक 3 मेन एशियंट वेपन्स हैं। प्लूटोन, एक एशियंट शिप, पोसाइडन, अ मरमेड प्रिंसेस विद द एबिलिटी टू कंट्रोल सी किंग्स, और इसके अलावा यूरेनस। यह वेपन्स काफी डिस्ट्रक्टिव हैं, जिन्हें कंट्रोल करने वाला प्रैक्टिकली अनबीटेबल हो सकता है। प्लूटोन और पोसाइडन के बारे में तो हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन यूरेनस के बारे में अभी थोड़ा बहुत जानना बाकी है। और यह सब काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है कि वन पीस में और क्या एशियन वेपन्स होंगे और इनके लोकेशंस या इनका जो भी सीक्रेट है वो क्या होने वाला है। तो भाई अगर तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है तो वो चीज़ भी तुम हमें कमेंट्स में बता ही सकते हो। अब हम आते हैं अपनी 6 नंबर की मिस्ट्री पे, जो कि शायद सब लोग जानना ही चाहते होंगे। वो है लूफी की मदर के बारे में। वन पीस में लूफी के फादर मंकी डी ड्रैगन का कैरेक्टर बहुत ही सेंट्रल है, लेकिन लूफी की मदर का कोई मेंशन नहीं हुआ। इचिरो ओडा सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लूफी की मदर अलाइव है, लेकिन उसके बियॉन्ड हमें कुछ भी नहीं पता। क्या वो एक कोई सिग्निफिकेंट कैरेक्टर होगी या फिर एक नॉर्मल पर्सन? क्या वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है या फिर हमें अभी तक उससे मिलना बाकी है? दोस्तों, क्या हो सकता है इसके पीछे का मिस्ट्री या कोई थ्योरी? अगर आपके मन में है तो बताना मत भूलना। हम आते हैं अपनी 7th नंबर की मिस्ट्री पे। द रेवोल्यूशनरी आर्मीज अल्टीमेट गोल। यह एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड है मंकी डी ड्रैगन, जो खुद लूफी का फादर है। लेकिन क्या है इनका अल्टीमेट गोल? इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ड्रैगन ने सिर्फ इतना बताया है कि उनका गोल वर्ल्ड लिबरेशन है, लेकिन यह एग्जैक्टली कैसे होगा यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ड्रैगन के रेवोल्यूशनरी आइडियाज और एक्शन ने ऑलरेडी बहुत बड़े इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, लेकिन क्या होगा जब उनका अल्टीमेट गोल अचीव होगा और क्या होगा उसका इफेक्ट वन पीस के वर्ल्ड पर? हम बस वेट कर सकते हैं और स्पेकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं, और यह कोई और नहीं, यह शैंक्स है। शैंक्स वन ऑफ दी योंको है, हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक, लेकिन हमें अभी तक इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट पता ही नहीं है। शैंक्स को वन पीस के वर्ल्ड में काफी ज्यादा इनिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया था। यह कितना पावरफुल है, इसकी पावर्स क्या हो सकती हैं, यह कैसे पॉसिबल है कि वो विदाउट डेविल फ्रूट इतना पावरफुल इंसान है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। शैंक्स का कैरेक्टर हमेशा से ही मिस्टीरियस रहा है, उसका स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस अनडिनाइबल है। शैंक्स ने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप और हॉकी कंट्रोल से प्रूव किया है कि वो ट्रैवल फ्रूट के पावर्स के बिना भी इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यह कैसे और कैसे ही हो सकता है, हम बस स्पेकुलेट कर सकते हैं जब तक इचिरो ओडा सर हमें आंसर प्रोवाइड नहीं कर देते। और हम आते हैं अपने अगले मिस्ट्री पे। ब्लैक बियर्ड का अनयूजुअल एबिलिटी। ब्लैक बियर्ड का एबिलिटी यूनिक है और उसका नेचर अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। कुछ थ्योरीज हैं कि उसका अनयूजुअल बॉडी स्ट्रक्चर उसे अलो करता है मल्टीपल फ्रूट्स को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन अभी भी बाकी है, और यह मिस्ट्री इचिरो ओडा सर ही अब बता सकते हैं कि क्या होगी। लेकिन उससे पहले तुम अपनी फैन थ्योरी जरूर बता सकते हो यार, और शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और हम आते हैं अपने लास्ट मिस्ट्री पे, जो कि है फाइनल वॉर। व्हाइट बियर्ड ने प्रोफेसी किया था कि एक बड़ा वॉर होगा जब वन पीस डिस्कवर होगा, लेकिन यह वॉर कैसे होगा और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, यह एक काफी बड़ी मिस्ट्री है, और इसके आंसर शायद अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन इसके रिलेटेड भी क्या तुम बता सकते हो कि इस फाइनल वॉर में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा अगर वन पीस कभी मिलता है,
और अंत में वन पीस किसको मिलना चाहिए ये तो शायद सभी जानते ही होंगे। लेकिन वन पीस क्या है, इसकी कितनी सारी मिस्ट्रीज हैं। हम तो यार इसका एडवेंचर देख के ही खुश हैं, लेकिन एट सम पॉइंट हम जरूर जानना चाहेंगे इन सब मिस्ट्रीज के पीछे के राज और समझना चाहेंगे कि वन पीस इतना बेहतरीन है तो इसके पीछे की मिस्ट्रीज कितनी ही अच्छी होंगी। अगर आपको इन सब के बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट बॉक्स में बता के जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लाइक भी कर देना यार।